अभी कल परसों वाली वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया नहीं था कि WWE ने NXT के 10 सुपरस्टार्स को रिलीज कर दिया। तो अभी तक तो वो NXT के नाम थे, लेकिन अब नंबर लग रहा है मेन रोस्टर के सुपरस्टार्स का। तो डेव मेल्टजर के अकॉर्डिंग यहाँ पर देखो, WWE का एक सीन रहता है कि जब भी उनकी इन्वेस्टर कॉल होनी होती है, वो जो क्वार्टरली अपनी जो रेवेन्यू है वो सारा कुछ बताते हैं, तो उसके अराउंड उससे पहले WWE जो अपने सुपरस्टार्स हैं उनको बजट कट्स के हिसाब से रिलीज कर देती है। तो बहुत जल्दी जो मेन रोस्टर के सुपरस्टार्स हैं वो आपको रिलीज होते हुए दिखाई देंगे। अब कितने मैसिव नंबर्स में ये होने वाले हैं इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है, बट हाँ आप रेडी हो जाओ, हो सकता है आपका कोई फेवरेट सुपरस्टार हो कंपनी से निकलने वाला हो जिसकी वैल्यू WWE को अपनी नजर में नहीं लगती। अभी हर बार का ही हो गया है, इसके बारे में ज्यादा मैं कुछ कमेंट नहीं करूंगा। रोमन रेंस के अकॉर्डिंग वो है लास्ट नीडल मूवर। अब नीडल मूवर वाली चीज सीएम पंक के उस रेफरेंस से काफी ज्यादा पॉपुलर हो गई थी, जब सीएम पंक ने कहा था, मतलब रोमन रेंस ने सीएम पंक के बारे में कहा था कि भैया उसने कुछ WWE के अंदर से ड्रास्टिक चेंज नहीं किया, उसने कोई बहुत बड़ा वो चेंज नहीं लेके आया WWE के अंदर। तो रोमन रेंस अभी आपको पता है यूरोप के टूर पर गए हुए हैं, तो जहां पर वो इवेंट्स कर रहे हैं, तो उन्होंने ट्विटर के ऊपर इस वाले पिक्चर को पोस्ट किया जहां पर वो लिख रहे हैं वर्ल्ड ट्रैवलिंग अनडिस्प्यूटेड चैंपियन, और लंदन और पेरिस का उन्होंने हैशटैग यूज किया और साथ में लिखा है द लास्ट नीडल मूवर, और अपनी कुछ इंटरेस्टिंग फोटोज भी लगाई हुई हैं। अब इसका मतलब क्या है कि रोमन रेंस अपने आपको लास्ट नीडल मूवर कह रहे हैं। इसका मतलब रोमन रेंस ये कहना चाह रहे हैं कि मैं वो लास्ट बंदा हूं WWE के अंदर जो कुछ चेंज, जो कुछ नया कर रहा है, जो कि थोड़ा सा ड्रास्टिक वे में WWE को बदल के रख रहा है। मेरे बाद अब कोई सुपरस्टार नहीं आने वाला क्योंकि मैं हूं लास्ट बड़ी चीज अब WWE के अंदर। तो कॉन्फिडेंस काफी सही है ट्राइबल चीफ का। और वैसे भी अगर हम रिसेंट टाइम में देखें तो रोमन रेंस एक्चुअल में है नीडल मूवर, क्योंकि बहुत सारी ऑडियंस इस समय WWE छोड़ के टाटा बाय बाय गुड बाय बेड पे सो गई होती। बट इस समय रोमन रेंस ने काफी सारे वर्ल्ड वाइड इवेंट, मैं सिर्फ एशियन कंट्रीज की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे सारी कंट्रीज के अंदर उनकी वजह से काफी कुछ सिक्का चल रहा है WWE का, और उनकी वजह से अटेंशन मिल रही है। तो हैशटैग लास्ट नीडल मूवर आई थिंक एक परफेक्ट उन्होंने चीज़ जो अपने इस कैप्शन के अंदर लिखी हुई है। बॉबी लैशली के बारे में आपको रिसेंटली बताया नहीं था कि ड्रू मैकिंटायर के साथ जब उनका मैच था तो रिंग ही टूट जाती है। तो वो रिंग टूटने का सीक्वेंस कुछ ऐसा था कि ड्रू मैकिंटायर ने आयरिश व्हिप करके बॉबी लैशली को ऐसे रस्सियों में टकराया, और रस्सियों में बॉबी लैशली ऐसे टकराए कि वो रस्सी ही टूट गई। मतलब वो एक्चुअल में देख के लग रहा है कि कोई स्क्रिप्टेड मूवमेंट नहीं था। तो इसके बाद बॉबी लैशली ने उसी वाली वीडियो को जो है कोट करते हुए, वैसे टॉमी ड्रीमर ने ये ट्वीट किया हुआ था जहां पर लिख रहे हैं कि जो बॉबी लैशली वो टर्मिनेटर है। तो बॉबी लैशली यहाँ पर लिख रहे हैं कि देखो, और कुछ लोग कहते हैं कि मैं टफेस्ट गाय नहीं हूँ WWE के अंदर, और साथ में उन्होंने हंसने वाली इमोजी का भी यूज किया। यानी कि बॉबी लैशली बता रहे हैं कि जिन लोगों को ये नहीं लगता ना कि मैं टफेस्ट गाय नहीं हूँ WWE के अंदर, वो जरा इस वाली क्लिप को देख ले, मैं कितना टफ हूँ कि मेरी वजह से जो रिंग है वही टूट जा रही है। तो काफी अच्छे रेफरेंस में बॉबी लैशली ने इसको बोला। वैसे मैं आपको ये बता दूं कि उसके बाद जो शो हुआ था ना, उनका मैच आई थिंक शेमस के साथ था, वहां पर पकड़ पकड़ के बॉबी लैशली रस्से को चेक कर रहे थे कि हाँ एवरीथिंग इज फाइन, इधर से उधर से हर तरफ से पकड़ के देख रहे थे। तो ये काफी फनी चीज थी जो कि रिसेंटली बॉबी लैशली के साथ हुई, एंड डेफिनेटली इससे तो पता चल रहा है कि ये कोई स्क्रिप्टेड मूवमेंट बिल्कुल भी नहीं था। अभी कुछ दिन पहले मैंने आपको केन के बारे में नहीं बताया था कि उनकी जो फोटो है वो देखने को मिल रही है, कितने ज्यादा रिप्ड हो गए हैं, जैक्ड हो गए हैं, आप लोग देख ही सकते हो यहाँ पर। तो ये केन एलायस और इज़ीकल की तरह क्यों एक्ट कर रहे हैं? क्या वो जो एक वीडियो के अंदर इज़ीकल और केन एक साथ आए थे जहां पर केन कह रहे हैं कि मैं, जहां पर ग्लेन जैकब्स कह रहे हैं कि मैं केन को नहीं जानता, क्या उस वाले गिमिक को एलायस से पकड़ के अपने पास लेकर आ गए हैं क्या केन? क्योंकि उन्होंने अपनी जो ट्वीट की थी फोटो ग्लेन जैकब्स के अकाउंट से, ग्लेन जैकब्स और केन दो अलग अलग बंदे हैं, मतलब अलग अलग बंदे इन द सेंस कि ग्लेन जैकब्स है मेयर और दूसरे केन है WWE सुपरस्टार। इवन इनके ट्विटर अकाउंट भी अलग अलग है, एलायस की तरह नहीं कि एलायस इज यंगर ब्रदर करके उन्होंने सिर्फ यूजर नेम चेंज कर दिया, नेम चेंज कर दिया, बल्कि अकाउंट ही अलग है। तो वही केन इस ग्लेन जैकब्स के ट्वीट को कोट करते हुए रीट्वीट करता है और ये लिखा, वाओ आई होप आई लुक हाफ एज गुड एज एट दिस एज। मतलब वो ये कह रहे हैं कि काश, मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो बंदा अपनी इस एज में ऐसा दिख रहा है ना, मैं इसका आधा भी दिख पाऊँ जब मैं इस हाल में होऊंगा। तो केन यहाँ पर ये इज़ीकल वाला एलायस वाला गिमिक लग रहा है खुद ही प्ले कर रहे हैं और इसको काफी इंजॉय कर रहे हैं। वैसे वो मूवमेंट काफी अच्छा था जब बैक स्टेज ये केन और इज़ीकल एक साथ थे। अगर वहाँ पर केविन ओवेंस भी हो जाते तो मतलब ऐसे चार चांद लग जाते यार। अच्छा, जरा थोड़ी लवी डवी रिलेशनशिप की बातें भी कर लेते हैं। नहीं, अपने बारे में कुछ नहीं कह रहा क्योंकि ऐसा कुछ सीन नहीं है, बट सीन ये है कि रिया रिप्ली और बडी मैथ्यूज एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, रिलेशनशिप में है। अगर आपको नहीं पता तो बडी मर्फी के बारे में आपको बताया था कि कुछ टाइम पहले वो एलेक्सा ब्लिस को डेट कर रहे थे, इवन उनकी एंगेजमेंट भी हो गई थी आई थिंक उसके साथ, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। बट अभी आपको पता है कि रायन के साथ जो एलेक्सा ब्लिस है वो शादीशुदा है, उनकी शादी हो चुकी है, रिसेंटली हुई थी। तो रिया रिप्ली से एक यूजर जो है ट्विटर के ऊपर ही पूछता है कि बडी मर्फी या बडी मैथ्यूज के पास ऐसा क्या है जो मेरे पास नहीं है? तो उन्होंने कहा मी, यानी रिया रिप्ली ने इस तरीके से अपनी जो रिलेशनशिप है, स्टेटस है, उसको कंफर्म कर दिया कि वो बडी मर्फी बडी मैथ्यूज के साथ उनको डेट कर रही है। उनके बारे में रूमर्स चल ही रहे थे कि हाँ जैसे शायद उनका आपस में कुछ चल रहा है। तो अब रिया रिप्ली ने खुल्लम खुल्ला ऐसे सामने से जो इस बात को एक्सेप्ट कर लिया। तो रिया रिप्ली एंड बडी मैथ्यूज इस समय उनके तार जो है जुड़े हुए हैं। जॉन सीना के बारे में मैंने आपको बताया नहीं था कि शायद WWE ऑस्टिन थियरी के साथ उनका मैच कर सकती है।
एंड शायद हो सकता है यूएस चैंपियनशिप के लिए, और जब जॉन सीना रिटर्न पर आए तो शायद उनके पहले अपोनेंट थ्योरी हो सकते हैं। अब एक फैन ने एक ग्राफिक बनाया जो कि आप लोग देख सकते हो उसमें यहाँ पर आपकी स्क्रीन के ऊपर, जो कि ऑस्टिन थ्योरी ने खुद से, भाई ऑस्टिन थ्योरी उन्होंने खुद अपनी इंस्टाग्राम के ऊपर भी लिखा हुआ है। अभी तो मेरे को तो हक है ना ऑस्टिन बोलने का, ऐसे थ्योरी बोलने में मजा सा नहीं आ रहा। तो उन्होंने यहाँ पर इस वाले ग्राफिक को पोस्ट किया जहाँ पर समर स्लैम के अंदर यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप के लिए जॉन सीना एंड थ्योरी का जो मैच है उसका ये पूरा ग्राफिक है। और यहाँ पे जो थ्योरी है वो लिख रहे हैं व्हाई नॉट, यानी थ्योरी खुद इस मैच को करने में इंटरेस्टेड है कि अगर वो आ रहे हैं जॉन सीना तो क्यों ना उनका मैच हो यूएस चैंपियनशिप के उनके साथ। और वैसे भी एक टाइम मेरे को बताया था कि थ्योरी ने खुद कहा था कि सॉरी बट मैं बेटर चैंपियन हूँ जॉन सीना से, मैं इस टाइटल को जिस तरीके से कैरी कर सकता हूँ वैसे जॉन सीना ने नहीं किया था। तो शायद ये एक राइवलरी है जो कि WWE अभी इससे आगे बढ़ाने की सोच रही है, क्योंकि थ्योरी का पुश तो आगे जाकर जाना ही है और जॉन सीना का काम आपको रिसेंटली पता है क्या हो रहा है कि जो नए नए सुपरस्टार्स आते हैं उनको थोड़ा सा ओवर करने का। तो शायद जॉन सीना का कुछ ऐसा ही मैच बन रहा है, बट डिसअपॉइंटिंग होगा बहुत सारे WWE फैंस के लिए कि जॉन सीना आए और हार के चले गए। अब अभी ये कंफर्म नहीं है बट हाँ डायरेक्शन तो कुछ इसी तरफ लग रही है। बाकी इसके ऊपर आपके रिएक्शन क्या है मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। रोमन रेंस एंड मैकिंटायर फ्यूड राइवलरी जिसकी शुरुआत हो चुकी है, अभी सिंगल्स मैच होना बाकी है, बैकलैश के अंदर इनका 6 मैन टैग टीम मैच होगा। तो काइंड ऑफ ड्रू मैकिंटायर ने रोमन रेंस के साथ जो मूवमेंट्स करे हैं अब रिंग के अंदर उनको एंजॉय किया और उनकी बेइज्जती भी कर दी जो उन्होंने किया रिसेंटली उनके साथ स्मैकडाउन के एपिसोड में। उन्होंने कहा देखो मुझे मूवमेंट्स क्रिएट करना पसंद है इस इंडस्ट्री के अंदर, और मैं वो बात करती कि कैसे उन्होंने ऊसोस को फोड़ा था जिस समय स्मैकडाउन के एपिसोड में सारी चीज़ें हुई थी। मैंने रोमन रेंस के साथ जो अपनी आंखों को ऐसे लॉक किया और उसके बाद मैंने उसे उठा के उसके पिछवाड़ों के बल पर उसे पटका था और उसको बताया था कि क्या होने वाला है। तो ये उन्होंने कहा all I have to say is that WrestleMania Backlash it doesn't get any bigger than this bloodline against Drew McIntyre and RK Bro that's big। तो इस मैच को जो है मैकिंटायर हाइप कर रहे हैं एंड इसको हाइप करना बनता भी है क्योंकि कार्ड के ऊपर सबसे जो स्ट्रॉन्ग चीज़ हुई नजर आ रही है। हाँ आई क्विट वाला मैच भी उसके ऊपर बहुत ज़्यादा निगाहें हैं, बट मेंस डिवीजन की बात करें तो यूजुअली फोकस जो WWE यूनिवर्स है वो इसके ऊपर करता है। बाकी देखते हैं फिर यूनिफिकेशन वाला प्लान तो WWE ने कतई ड्रॉप ही कर दिया, पता नहीं वो कहाँ ही गायब हो गया। अब तो उसके बारे में कुछ बात ही मतलब हंसी सी आ रही है कि यूनिफिकेशन ऊसोस RK Bro इतना कुछ रॉ स्मैकडाउन के एपिसोड में उन्होंने किया, बट एंड में क्या हुआ रोमन रेंस आ गया और यूनिफिकेशन वाली चीज़ WWE ने एंड कर दी। हालांकि इसके ऊपर ज़्यादा कोई इसलिए नहीं भड़क रहा क्योंकि एटलीस्ट रोमन रेंस मैच में ऐड हो गए हैं तो उससे फैंस को एक्साइटमेंट है, इसलिए शायद टाइटल यूनिफिकेशन वाली चीज़ के ऊपर किसी का फोकस नहीं है। वरना WWE यूनिवर्स डेफिनेटली इसके ऊपर WWE के इस डिसीजन के ऊपर बहुत ऐसे बुरी करके बैंड बजाने वाले थे, क्योंकि मैं तो चाहता था यूनिफिकेशन हो जाएगी, टैग टीम एक ही रहे तो वो ज़्यादा वैल्यूएबल लगेगी, वरना टैग टीम डिवीजन WWE के पास इतनी कोई बड़ी मुझे लगती भी नहीं है लेकिन उनका यूज सही तरीके से नहीं हो रहा है। खैर कल होने वाली मंडे नाइट रॉ की बात करते हैं तो कल के रॉ के एपिसोड में आपको ट्राइबल चीफ रोमन रेंस देखने को मिलेंगे और अकेले नहीं बल्कि पूरी ब्लड लाइन होगी साथ में, जिसका मतलब ऊसोस भी होने वाले हैं एंड पॉल हेमन तो भाई साहब आएंगे वो बेल्ट को लेके। तो ये WWE चीज़ अभी से एडवर्टाइज करेगी, ज़्यादा चीज़ें कल की रॉ के लिए WWE ने बताई नहीं है, तो एक्सपेक्ट कर लो ड्रू मैकिंटायर भी कल के शो पर होंगे, RK Bro भी होंगे और इनकी जो अब गर्मा गर्म राइवलरी है उसकी शुरुआत तो वैसे स्मैकडाउन के एपिसोड से हो चुकी है लेकिन अभी रॉ के ऊपर भी कंटिन्यू रहेगी। देखते हैं इसमें कितना मजा आता है। रोमन रेंस एंड ड्रू मैकिंटायर अब जब आमने सामने होंगे तो क्या इंटेंसिटी होगी, क्या प्रोमो वर्क होगा, आई थिंक मैं उसके लिए काफी एक्साइटेड हूं। रैंडी ऑर्टन तो मिक्स में है ही, भूलना मत रैंडी ऑर्टन को, कहीं बहुत सारे लोग रोमन रेंस एंड मैकिंटायर को देख के रैंडी ऑर्टन को साइड में लगा रहे हैं, बट डेफिनेटली चीजें और ये वाली जो फ्यूड है उसमें स्टोरी लाइन मुझे लगता है काफी अच्छी होने वाली है। बाकी आज की वीडियो यहीं तक की थी, अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो एंड सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।